देश का मिजाज साउथ। देश का मिजाज खबरें दक्षिण भारत से। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने कहा है कि तमिलनाडु में हिंदी के लिए अतीत में कोई जगह नहीं थी, आज भी नहीं है और भविष्य में कभी नहीं होगी। उन्होंने भाषा शहीद दिवस पर सोशल मीडिया पर लिखा कि भाषा की लड़ाई में अब और कोई जान नहीं जाएगी। हमारे अंदर तमिल भावना कभी नहीं मरेगी और हिंदी थोपने का विरोध हम जारी रखेंगे। गौरतलब है कि 1960 के दशक में केंद्र ने हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने की कोशिश की, जिसके विरोध में तमिलनाडु में बड़े पैमाने पर आंदोलन हुए और दर्जनों लोगों ने अपनी जान गंवाई। 25 जनवरी 1964 को तिरुचिरापल्ली के कीला पजुवुर चिन्नासामी ने हिंदी मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए आत्मदाह कर लिया था। इन बलिदानों की याद में तमिलनाडु में हर साल 25 जनवरी को तमिल भाषा शहीद दिवस मनाया जाता है। लेट्स माइक, देश का मिजाज साउथ। कर्नाटक में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी पर पहली बार की गई राज्यव्यापी सर्वे रिपोर्ट में महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई हैं। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 10,365 ट्रांसजेंडर्स पाए गए हैं। रिपोर्ट में अलग से एक कल्याण बोर्ड बनाने और निजी क्षेत्र की नौकरियों में इन्हें 1% आरक्षण देने की सिफारिश भी की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकारी नौकरियों के साथ साथ प्राइवेट कंपनीज को भी इन लोगों को रोजगार के मौके देने चाहिए। ये सर्वे महिला और बाल विकास विभाग और कर्नाटक राज्य महिला विकास निगम ने किया, जिसकी अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने घोषणा की है कि राज्य की नई राजधानी अमरावती को विश्व स्तरीय शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। चित्तूर जिले के नागरी में स्वर्ण आंध्र स्वच्छ आंध्र कार्यक्रम में उन्होंने पूर्व YSRCP सरकार पर अमरावती को श्मशान और रेगिस्तान बताने का आरोप लगाया। नायडू ने रेत, शराब और खनन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, सिंचाई प्रणाली को नुकसान पहुंचाने और जमीन शीर्षक अधिनियम से लोगों को परेशान करने के लिए भी दोषी ठहराया। नायडू ने कहा कि उनकी सरकार प्रमुख प्रोजेक्ट्स को तेजी से पूरा करने और राज्य के सभी क्षेत्रों में डिसेंट्रलाइजेशन पर जोर दे रही है। हैदराबाद के नामपल्ली इलाके में एक 4 मंजिला फर्नीचर शॉप की इमारत में लगी भीषण आग में 2 बच्चों और एक बुजुर्ग महिला सहित 5 लोगों की मौत हो गई। ये आग कल रात भड़की, जिसके बाद बचाव दल ने शव बरामद किए। इनकी पहचान कर ली गई है। प्रारंभिक जांच में बेसमेंट के अवैध इस्तेमाल को इसका संभावित कारण बताया जा रहा है। बेसमेंट में फर्नीचर भरा था, केमिकल था, लेकिन फायर सेफ्टी के कोई इंतजाम नहीं थे। एक व्यक्ति अभी भी लापता है। तेलंगाना के नलगोंडा जिले के मुनुगोडू इलाके की शराब की दुकानें अब दोपहर 1 बजे के बाद ही खुल रही हैं। वजह है स्थानीय कांग्रेस MLA कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी के निर्देश और उनके समर्थकों का डर। विधायकों ने दुकानदारों से कहा है कि दुकानें 1 बजे बाद खोलें और परमिट रूम में शाम 6 बजे के बाद ही लोग घुसें, ताकि युवाओं पर बुरा असर न पड़े। उनके कुछ समर्थकों ने दुकानों के पास नशे में गाड़ी चलाने की जांच कराई, जिसमें कई पकड़े गए। इससे दुकानदार और डर गए। अब ये दुकानें खुलने के सरकारी नियम सुबह 10 बजे के बजाय विधायक के कहने पर चल रहे हैं। केरल में हाई स्पीड रेल का प्लान तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेट्रोमैन ई श्रीधरन ने एक पत्र के जरिए केंद्र को सुझाव दिया है कि तिरुवनंतपुरम से कन्नूर तक 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड वाली नई पैसेंजर रेल लाइन बनाई जाए। इससे तिरुवनंतपुरम कन्नूर का सफर सिर्फ 3.25 घंटे में, कोच्चि का 1 घंटे 20 मिनट और कोझिकोड तक का सफर 2.5 घंटे में पूरा हो सकेगा। लाइन ज्यादातर एलिवेटेड होगी और ट्रेन पीक आवर में हर 5 मिनट में चलेंगी। इसकी कुल लागत करीब 1 लाख करोड़ रुपए बताई गई है, जिसका निर्माण 5 साल में पूरा हो सकता है। केंद्र सरकार जल्द ही इस कॉरिडोर को अपनी मंजूरी दे सकती है। श्रीधरन ने कहा कि केरल की घनी आबादी और लंबी दूरियों को देखते हुए ये जरूरी है। श्रीधरन इस मामले में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी चर्चा कर चुके हैं। ये थे दक्षिण भारत के कुछ प्रमुख समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting